तो हो नहीं सकता, इसलिए हम शरीर और मन नहीं है। ये बात आप समझ लें। इसको एक उदाहरण से भी समझ ले। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखते वक्त आपका शरीर सो जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। बाहर आवाज़ आ रही, उसको नहीं सुन रहा है, दृश्य है उसको देख रहा नहीं, ठंडी गर्मी का महसूस हो रहा है उसको भी वो अनुभव नहीं करता। वो स्वप्न में वो जो स्वप्न देख रहा है, जहाँ वो जंगल जा रहा है, उसका अनुभव कर रहा है, वहाँ का ठंडी और गर्मी का महसूस कर रहा है, वहाँ की चीज़ों के प्रति भयभीत हो रहा है। वहाँ सांप दिखाई पड़ गया तो वो घबरा रहा है, सांप ने उसको काट लिया स्वप्न में तो वहाँ वो तड़पेगा, वहाँ वो पीड़ित होगा। मगर जब आप स्वप्न से जगेंगे सुबह, तो वो बिल्कुल खो जाएगा। जो कुछ भी स्वप्न का अनुभव है, डर भय जो उत्पन्न हुआ था, सब खो जाएगा। मगर फिर भी आप कहेंगे कि कल रात मैंने ऐसा स्वप्न देखा, सांप ने मुझे काट लिया, ऐसा स्वप्न मैंने देखा। जब आप कहते हैं तो आप एक बात पे गौर करो कि किसको पता हुआ कि स्वप्न में आपको सांप ने काट लिया। ये बात आपको जगने के बाद भी कैसे पता चली? क्योंकि स्वप्न तो पूरा ही खो गया ना। अब स्वप्न का कोई भी हिस्सा तो बचा नहीं। आप जग गए, दूसरे ही जगत में आप आ गए, जागृत के जगत में। तो आपको मेमोरी भी नहीं होनी चाहिए। कल आपने क्या स्वप्न देखा, वो स्वप्न भी आज आपको पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वप्न को तो कोई भी हिस्सा बचा नहीं, तो उसका स्मरण भी खत्म होना चाहिए। मगर आप स्मरण कर पाते हैं, स्वप्न आपने क्या देखा वो बता सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भीतर स्वप्न से भिन्न कोई और चीज़ भी थी आपको जो जान रही थी, है ना। जो चीज़ ऐसी थी जो आपने क्या स्वप्न देखा उसको जान रही थी, और उसी ने कल आपने क्या स्वप्न देखा उसको यहाँ तक लेके आया। किसने वो स्मरण को बोक के लाया, जागृत अवस्था तक किसने उसको यहाँ तक लाया? वो कुछ और है आपके भीतर, जिसने जाना कि स्वप्न ऐसा देखा था। तो देखने वाला आपके भीतर है, ये बात क्लियर है। अगर देखने वाला भी स्वप्न का ही हिस्सा होता तो वो स्वप्न का स्मरण कर नहीं पाता ना। तो ऐसे ही बचपन से आज तक जीवन में आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, आज आप स्मरण कर सकते हो, स्मरण करते हो, तो किसने वो बात स्मरण किया? क्योंकि स्वप्न तो पूरा ही चला गया ना। ऐसे ही बाल्यकाल भी पूरा ही चला गया, आप जवान हो गए अब, तो बाल्यकाल की कुछ भी अवस्था बची नहीं, फिर भी आपको स्मरण तो है बाल्यकाल में आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये आप बता सकते हो। तो आपके भीतर कोई ऐसी चीज़ है जो जान रही थी, जो बाल्यकाल से आज तक भी उसका स्मरण कर रही है। तो वो जो जानने वाली चीज़ है वो आपके भीतर है। तो शरीर और मन से दूरी बनाने के लिए हमको उस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए जो जानती है, जिसको पता होता है कि क्या हो रहा है। मैंने कहा कि शरीर को पता नहीं होता। आपके शरीर में पीड़ा हो रही है तो किसको पता हो रहा है कि पीड़ा हो रही है? शरीर को पता नहीं हो रहा। शरीर तो एक निर्जीव पदार्थ है, शरीर को पता हो नहीं सकता। आपके पैर में दुख हो रहा है तो पैर नहीं जान रहा है कि दुख हो रहा है, आप जान रहे हो कि दुख हो रहा है। तो आप जानने वाले कुछ और हो ना, वो पीड़ा आप हो नहीं, आप तो उस पीड़ा को जानने वाले हो। तो आपको अपना शरीर अनुभव में आ रहा है, शरीर का बोझिलता अनुभव हो रहा है, सब शरीर का संवेदनाएं आपको अनुभव हो रही है। तो जानो कि ये अनुभव किसको हुआ है ना। वो अनुभोक्ता कौन है आपके भीतर जो जान रहा है? आपको इंजेक्शन दे दिया किसी ने तो आपको पता नहीं होगा कि शरीर में क्या हो रहा है। तो आप सो जाएंगे तो शरीर में दुख होके भी आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। आप जगेंगे तो आपको अनुभव होगा।
तो शरीर में दुख और पीड़ा जो है वो कुछ और बात है, स्पष्ट हो गया ना, है ना। आपके शरीर में दुख और पीड़ा है तो ज़्यादा दुख पीड़ा हो गया तो आपको इंजेक्शन लगा देंगे, आपको दवाइयाँ खिला देंगे, तो उसके बाद आपको अनुभव नहीं होगा शरीर का दुख, पेन का अनुभव नहीं होगा। पेन किलर खाओगे तो औषधियाँ कैसे ख़त्म करती है शरीर के पीड़ा और दुख दर्द को, क्योंकि इसीलिए ये अनुभव करते हैं, ये काम करती हैं दवाइयाँ कि जो भी शरीर में अनुभव हो रहा है उसका आपको अनुभव, आप उनका अनुभव नहीं भी कर सकते हो। आपको बेहोश कर दे तो आप अलग हो सकते हो, स्वप्न में चले जाओ तो आप शरीर से अलग हो सकते हो, सुषुप्ति में आप चले जाओ तो शरीर से आप अलग हो सकते हो। तो इसलिए लोग नशे का सेवन करते हैं ना, नशे, गांजा, दारू इत्यादि का जो नशा करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि नशे का सेवन भी एक किस्म का एनेस्थीसिया जैसा काम करता है ना। जैसे एनेस्थीसिया लगा के आपका शरीर अनुभव में नहीं आता है, ऐसे ही ये चीज़ें भी आपको अनुभव नहीं दिलाती, आपको कुछ वहाँ से अलग कर देती है, दूरी बना देती है। तो आपको शरीर और मन का उतना गाढ़ा अनुभव होता नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि दिन रात की जो परेशानी थी वो शरीर और मन में एकात्म होने के कारण थी। तो शरीर और मन से दूरी बनाने के लिए उस तत्व को खोज करना चाहिए जो शरीर को देखता है, शरीर को जानता है, मन को देखता है, मन को जानता है, पीछे क्या है आपके, तो उसके पीछे सरकते जाना है। और ये सिंपल सी बात, इसी को हम ध्यान कहते हैं। आप आंख बंद कर लो और जो भी आपको अनुभव हो रहा है प्रश्न करो कि किसको अनुभव हो रहा है आपके भीतर। वो शरीर को अनुभव नहीं हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है। तो आप और वो शरीर दो हो गए, है ना, शरीर और आप दो हो गए ना, क्योंकि शरीर में पीड़ा का अनुभव शरीर ही कर रहा होता, मन में होता हुआ विचारों का अनुभव विचार ही कर रहा होता, तो फिर आप होते नहीं अलग, तो फिर आपको आपके शरीर ही और मन ही है, उससे अलावा कुछ है नहीं। मगर शरीर को अनुभव नहीं होता, दुख का अनुभव शरीर को नहीं होता, आपको होता है। आप उसकी याद कर सकते हो, बाद में भी उसका स्मरण आप ले सकते हो। तो कुछ आप और भिन्न भी हो भीतर से, तो वो भिन्न आप हो ही, उसी को बोलते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप चैतन्य हो, साक्षी हो। तो आप साक्षी हो। तो ये बात प्रैक्टिकली कैसे जान सकते हैं हम? तो ध्यान में हम शरीर में जो सेंसेशन होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, विचार जो चलते हैं मन में, तो उनके साथ उनको हम देखेंगे भीतर से और थोड़ी दूरी बनाएंगे। और दूरी कैसे बनेगी? जब हम इसको गौर करके, इसको हम ध्यान दे के इसका हम अवलोकन करेंगे, इसको हम जानेंगे, इसके प्रति हम जगेंगे, अवेयरनेस होंगे। अवेयरनेस ही मूल फार्मूला है दूरी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस मूल फार्मूला है। तो अवेयरनेस में क्या करना है कि जो कुछ भी आपका मैं का अनुभव हो रहा होता है उसको न विरोध करना है, न उसको सत्य मानना है। हम दो गलतियां करते हैं। एक गलतियां ये होती है हम उसको सत्य मान लेते हैं। जो शरीर में पीड़ा दुख दर्द का अनुभव होता है हमको लगता है ये सत्य है, ये हो गया, और मानते हैं कि अब हम कुछ और कर नहीं सकते, अपने को हम बाध्य मान जाते हैं। ये पहली गलती है। और दूसरी गलती ये है कि हम इसको धकेलने का प्रयास करते हैं, इससे हम लड़ाई करते हैं, इसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। मगर जो चीज़ इल्यूजन से पैदा हुई है उसको हम ख़त्म कर नहीं सकते हैं। जो भ्रम से उत्पन्न हुई है उसको हम जान के ही अलग हो सकते हैं,
उसको नष्ट करके हम अलग हो नहीं सकते। जैसे आपने रस्सी को सांप देख लिया, तो उससे बचने के लिए अब लठ से सांप को मारना आवश्यक नहीं है। जो मारना जाएगा वो रस्सी पे लठ से मारेगा, वो मुक्त नहीं होगा, है, क्योंकि वहाँ सांप है ही नहीं, रस्सी है। तो उसको मारने का कोई मतलब है नहीं। तो मारने जाओगे तो अभी भी आप इल्यूजन में ही हो, अभी तक आपने जाना नहीं कि ये सांप नहीं है। तो जब हम इन पीड़ाओं को मारना चाहेंगे ना, भीतर से संघर्ष करेंगे इनके साथ, तब तक हम इल्यूजन में ही होंगे। हमको ये इल्यूजन लगा ही रहेगा कि ये मैं ही हूँ, ये सत्य ही है, सत्य है। इसीलिए तो आप संघर्ष करने से पहले आपने इसको सत्य मानना होगा, तो ही आप संघर्ष करेंगे, इसके साथ लड़ेंगे। तो लड़ना बिल्कुल गलत बात है, वो इल्यूजन है। लड़ने से पहले हमको इसको स्वीकारना होगा ना, इसको सत्य मानना होगा। सत्य के साथ ही तो हम लड़ सकते हैं। झूठ है तो झूठ के साथ लड़ने का क्या प्रयोजन। जैसे अंधकार झूठ है, और अंधकार को कोई भी हटा नहीं सकता। लड़के तलवार लेकर जाओ, आप अंधकार के साथ संघर्ष करो, गोलियां लेकर जाओ, बंदूकें चला दो, तो अंधकार मिटेगा नहीं। क्योंकि अंधकार कुछ है ही नहीं, है तो मिटेगा ना। कुछ है तो मिट सकता है, वो तो है ही नहीं। वो तो अंधकार क्या है, वो तो अभाव है, वो प्रकाश ना होने का कारण हुआ है, वो कुछ है नहीं अंधकार। हम अंधकार को किसी गठरी में बंद नहीं कर पाएंगे, मगर प्रकाश सत्य है। हम प्रकाश को बंद कर सकते हैं, लाइट को, क्योंकि लाइट सत्य है ना। जब लाइट आएगी तो अंधकार खो जाएगा, नहीं बचेगा। वो था ही नहीं, तो ना बचेगा ये भी कहना नहीं। तो प्रकाश के साथ हम कुछ कर सकते हैं। प्रकाश को हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, प्रकाश को हम किसी टॉर्च के अंदर कैद कर सकते हैं, है ना। तो प्रकाश क्योंकि सत्य है ना, मगर अंधकार सत्य नहीं है, इसलिए हम ना उसको बंद कर सकते हैं किसी टॉर्च के अंदर। ऐसा कोई टॉर्च बना नहीं सकता कि जहाँ से अंधकार निकलता है। अंधकार हम बना नहीं सकते, प्रकाश हम पैदा कर सकते हैं। आप आग लगा दो, आप टॉर्च बाल दो, आप बिजली बाल दो, तो प्रकाश आ जाएगा। तो ऐसा कोई अंधकार बालने वाला सिस्टम है नहीं कि आप किसी यंत्र के द्वारा अंधकार पैदा कर दो, है ना। अंधकार तो जब प्रकाश नहीं रहेगा अपने आप होगा, तो वो कुछ है नहीं ना। तो इसलिए अंधकार से लड़ोगे तो आप थकोगे, अंधकार हटेगा नहीं, पहले। और दूसरी बात, अंधकार को सत्य मान के उसके साथ रहोगे तो भी आप प्रकाश को जानोगे नहीं। तो प्रकाश को जानना है तो आप अंधकार को छोड़ दो, आप प्रकाश लाने का प्रयास करो। ऐसे ही अपने भीतर भी आप देखें, जो आप अपने को मैं मानते हो, शरीर को, मन को, वो अपना खास मैं को न जानने के कारण पैदा हुआ अंधकार है। कुछ चीज़ है नहीं, वो न जानने के कारण जो बचा वो अंधकार है। प्रकाश न होने के कारण जो बचा वो अंधकार है। ऐसे अपने को न जानने के कारण जो बचा वो शरीर है, मन है। तो शरीर और मन के साथ कुछ भी करोगे तो और उलझ जाओगे। और हमारी जो दुनिया है, हमारा जो प्रयास है, वो यही है कि हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं, है ना। हम अपने को ठीक करने के लिए, अपने को शांत बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और ये जो कुछ करते रहते हैं ना, हम ये ऐसा ही करना है जैसे कोई अंधकार को हटाने के लिए कुछ कर रहा है, प्रकाश ला नहीं रहा और काम कर रहा है। तो प्रकाश लाना है, तो प्रकाश कैसे आएगा अपने भीतर। तो प्रकाश आने का सूत्र ये है कि आप उस स्रोत में पहुंच जाओ जो आपके भीतर जानने वाला है, उसके तरफ आप ध्यान दो, है ना। आप ऑब्जेक्ट पर ही, सब्जेक्ट पर ही चिपके मत रहो, ऑब्जेक्ट पर भी ध्यान दो, है ना। आप बाहर ही मत चिपको, आप अपने पर भी ध्यान दो।
ये बात हम बाहर भी इसका अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारी आदत ये है कि जो कुछ भी हमारे आगे आ जाए हम उसी में चिपक जाते और भीतर हमारा कुछ बचता नहीं। हमारा ध्यान बाहर की तरफ चल रहा है, अपनी तरफ लौट नहीं रहा है। तो ये हमारी जीवन शैली है ना। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, जो आदमी रास्ते पर मिल गया तो आप उसी से बात करने लगोगे और बात करने में खो जाएंगे, अपने भीतर आपका मैं बचेगा नहीं, आप उसी की बात में लिप्त हो जाएंगे। जब वो आदमी वहाँ से चला जाएगा तब अचानक से आपको याद होगा कि भाई मैं तो पूरा ही खो गया था, जब उसके साथ में बात कर रहा था तब मुझे पता नहीं था कि मैं भी हूँ, उसी की बात में मैं लीन हो गया था। तो ऐसे हम आदत पड़ गई हमारी, जो भी सामने आ गया उसी के साथ हम चिपक जाएंगे। रास्ते पे आप चल रहे थे, कोई लड़की दिखाई दी थी तो एकदम से आप भीतर से बेहोश हो जाएंगे और वो लड़की के पीछे ध्यान जाएगा आपका, उसी को आप देखते रहोगे और भीतर आपका कुछ बचेगा नहीं। तो दिन भर हम ऐसे ही जीते हैं। किसी का फ़ोन आ गया तो एकदम से उसे बात करने लगेंगे और भीतर आपका मैं कुछ अलग बचेगा नहीं, आप उसी की बातों में चिपक जाएंगे, वहीं पर आप लीन हो जाओगे। हमारी ये हैबिट है, ये अपना जो शरीर है ना, तो इसके साथ भी हम इसी तरह चिपकते हैं। जब शरीर में कुछ दुख का अनुभव हो जाए तो हम उसी दुख में एक हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे। जैसे बाहर लड़की को देखा और भीतर आपके भीतर कुछ ध्यान बचा नहीं, सभी ध्यान उसी के पास चला गया, आप उसी में चिपक गए। ऐसे ही आपके शरीर में भय पैदा हो गया, तो ऐसे ही आप भय के साथ चिपक जाओगे, उसी में एक हो जाओगे, भीतर आपका कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो अब आपको एक प्रयास करना है कि अपने तरफ भी ध्यान देना है। शरीर में पीड़ा हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ किसको पीड़ा हो रहा है उसके तरफ भी ध्यान देना है। ध्यान को दो तरफ लगाना है। रास्ते में भी आपको लड़की दिखाई दी थी, लड़की को आप देखें सुंदर है तो उसका भी आप अनुभव लें, मगर साथ ही साथ आप अपने को भी जानते रहें कि कौन देख रहा है उस लड़की को। लड़की एक, आप दो आदमी हैं ना वहाँ पर, मगर आप जब लड़की दिखाई दी तो उसी पे आप संबंधित हो गए, तो आप बचे नहीं, केवल एक ही आदमी बचा। आदमी था वहाँ दो, आपका ध्यान पूरा उसी पे चले गया और आप बचे ही नहीं। तो आपको गिनती भी नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि वहाँ दो है, लड़का और लड़की, कहना चाहिए वहाँ एक लड़की है, क्योंकि आपका ध्यान तो अपनी तरफ है ही नहीं, आप तो अपने को गिन ही नहीं रहे हो, आप तो अपना होश ही नहीं आपका। तो इसीलिए एक लड़की है। और ऐसा हो सकता है कि लड़की भी आपकी तरफ ध्यान दे रही है तो अपने भीतर वो भी खो रही है। तो कहना चाहिए कि लोग ही नहीं वहाँ पर एक दूसरे में लिप्त है, बेहोश हो गए, तो गिनती करनी नहीं चाहिए। तो ऐसी हमारी स्थिति है। लोग ये बाहर की चीज़ों के प्रति पहले अवेयरनेस करना होगा आपको। धीरे धीरे आप अपना शरीर और मन से ऊपर उठने के लिए, दूरी बढ़ाने के लिए बाहर से शुरुआत करें, है ना। क्योंकि अपना शरीर में तो हम बहुत ज़्यादा जकड़ के बैठे हैं, तो इसके साथ अलग होने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। तो धीरे धीरे बाहर से आप सीखिए ये कला, है ना। बाहर से दूरी बढ़ाने की कला सीखनी है। दूरी बढ़ा, जहाँ भी आप जाओ, रास्ते पे आप चल रहे हो, किसी से बात, कोई आदमी मिल गया, नमस्ते कर लिया, तो खो मत जाओ वहाँ पर उसकी बातों में। उसकी बातों में कुछ रखा नहीं कि आप अपने को खोना ही पड़े, तो इतना बड़ा कोई उसे बात उसने कहा नहीं, ठीक है, उससे बात करो, हाँ जी, ये जी, वो जी कहो, मगर अपने को क्यों खो रहे हो उसकी बातों पर। वो आ गया तो क्या आपका जीवन ही खत्म हो गया, है ना। तो बातचीत करो, उसको भी ध्यान दो, मगर अपने तरफ भी ध्यान दो। ये भी लगातार ध्यान करते रहो कि आप भी हो, है ना। अपने को भी ध्यान रखते जाओ, जहाँ पर भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, दो तरफ ध्यान लगाओ। एक बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ ध्यान तो ऑटोमेटिक जा ही रहा है हमारा, इसमें अपनी तरफ भी ध्यान लगाने की कला है। जब आप अपनी तरफ ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे जो ध्यान बाहर जाता था, दूसरे के साथ चिपकता था, वो लौट के आएगा आपके भीतर और आप और उसके बीच में दूरी बढ़ेगा, है ना। ये असली दूरी है।
तो ये दूरी धीरे धीरे हमको अपना शरीर और अपने मन के प्रति भी लागू करना है। जब शरीर में दुख भय उत्पन्न हुआ, चिंता पैदा हुआ मन में, तो अचानक से ही घबराना नहीं है कि मैं तो चिंतित हो गया, क्या करूं, तो उसी में लिप्त नहीं होना है ना। ये भी बाहर की ही घटना है। आपके शरीर में कुछ सेंसेशंस का अनुभव हुआ, वो घटना भी बाहर की घटना है। जैसे बाहर आपने किसी आदमी से बात की, किसी लड़की को आपने देखा, किसी ने आपको बुरा कहा, तो उसके साथ आप जैसे चिपकते थे, इसी आदत के कारण आप अपने मन के भावों के प्रति भी चिपक जाएंगे। भय उत्पन्न होगा तो आप भय ही हो जाओगे, भीतर आपका कुछ बचेगा नहीं। मगर वहाँ दो बात था, भय, आपको भय पैदा हुआ ये किसने जाना? आप भय तो नहीं जानेगा ना भय हुआ है, शरीर तो नहीं जानेगा कि भय हुआ है। आप जानने वाले कुछ और है, तो वो जानने वाला कौन है, उस तरफ हमने कभी ध्यान दिया नहीं, तो उस तरफ ध्यान देना है ना। तो जब उस तरफ भी आप ध्यान देते जाओगे तो जो बाहर की घटनाएं हैं वहाँ से आपका ध्यान लौटता आएगा और वापस चला आएगा, और आप बचेंगे और कोई बचेगा नहीं, है ना। जैसे लड़की को देखते वक्त आप अपने पर भी ध्यान दो तो बाद में लड़की बचेगी नहीं। पहले की अवस्था क्या थी, तो आप बचते नहीं थे, लड़की ही बचती थी, है ना। आपका ध्यान तो उसी में लिप्त हो गया था, तो लड़की बचती थी, आप नहीं बचते थे। बाद में क्या होगा, जब अपने तरफ आप ध्यान दोगे तो आप ही बचोगे, फिर लड़की बचेगी नहीं, लड़की भी आपके अंदर ही आ जाएगी, अलग से कोई लड़की वहाँ बचेगी नहीं, आप ही आप हो जाएंगे ना। आपका ही फैलावट है, वो लड़की भी आपकी ही फैलावट है। भीतर से अपने को जो जानता है वो ये जानता है कि सभी कुछ मैं ही हूँ, है ना। जो भीतर से अपने को नहीं जानता है वो लगता है मैं तो नहीं हूँ और सब चीज़ें, ये इल्यूजन है। हमको ये लगता है मैं नहीं हूँ और सब चीज़ है, ये लगता है। मगर जब अपने को आप जानोगे तब ये जानोगे कि मैं ही हूँ और कुछ है नहीं, बाहर की जो चीज़ है वो सभी भी मैं ही हूँ, मेरे ही अंतर्गत है वो, इस तरह का अनुभव होगा। तो ध्यान में आपको दूरी बढ़ानी है, अपनी तरफ ध्यान देना है, जानने वाला कौन है उस तरफ ध्यान देना है। पीड़ा है तो पीड़ा से पीड़ित नहीं होना है, उससे लिप्त नहीं होना है, उसको भी देखना है, और किसने जाना कि आपको पीड़ा हो रही है उस तरफ भी ध्यान देना है। जब उस तरफ आप ध्यान दोगे तो पीड़ा कम होती जाएगी, और अपने तरफ पूरे ही ध्यान दोगे तो पीड़ा खत्म ही हो जाएगी और आप ही बचोगे। आपकी स्थिति क्या है, आप भीतर कुछ बचे नहीं हो, पीड़ा ही बचा। जितना आप पीड़ा से नज़दीक जाओगे उतना पीड़ा बढ़ता जाएगा और आप भीतर खोते जाओगे, और जितना आप अपनी तरफ आओगे उतना पीड़ा खोता जाएगा, आप ही बचोगे। तो इसीलिए कहते हैं जितना आप शरीर और मन से नज़दीक होगे उतना परमात्मा से दूर होगे, और जितना परमात्मा से पास आओगे उतना शरीर और मन से दूर होगे। मित्रों, इस तरह के मेडिटेशन करके आप दूरी बढ़ा के अपना स्वयं होने का अनुभव करना चाहते हैं तो कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।